जय माता जी की सभी सामाजिक बंधुओं को, तो सभी करणी सेनानियों को, आप सभी को जय माता जी की। आज लाइव आने का विशेष कारण ये है, मतलब ये नहीं कि 2 दिन से जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश में चल रहा है या बहुत सारे लोग लाइव आए हैं, सबने अपने मत रखे हैं। आज खास कारण ये है कि कल माँ अहिल्या की धरा पर माननीय जीवन सिंह जी शेरपुर के नेतृत्व में 8 जनवरी को लेकर जो एक विशाल महाबवंडर जन आंदोलन भोपाल में किया जा रहा है, उसकी रूपरेखा माँ अहिल्या की धरा से तैयार होगी। तैयार तो हम पहले 1 साल से कर चुके हैं और 1 साल से माननीय जीवन सिंह शेरपुर और उनकी पूरी टीम 1 साल से कार्यरत है। भोपाल जन आंदोलन का लेके कई जिलों में रैलियां हो चुकी है, कई जिलों में सभाएं हो चुकी है और ये अब अंतिम पड़ाव का जो निर्णय हम लोगों को लेना है, उसके लिए कल इंदौर में 11 बजे का समय रखा है। पालिया रोड पर आप सभी को अधिक से अधिक संख्या में पूरी मध्य प्रदेश टीम को, हर उस करणी सैनिक को, हर उस व्यक्ति को जो माननीय जीवन सिंह शेरपुर के विचारधाराओं पर, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहता है, उनकी विचारधाराओं से सहमत है और उनकी कार्य करने की प्रणाली से सहमत है, उन सभी को कल अधिक से अधिक संख्या में यहां पर उपस्थित होना है। बाकी बहुत सारी बातें हैं, 2 दिन से बड़ा घटनाक्रम चल रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग लाइव आ रहे हैं, समाज को एक नई विचारधारा से जोड़ रहे हैं। वो सब अपने अपने जो कर्मकांड है वो बता रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने वो किया। अभी अभी एक सीरीज आई है, सीरीज पुरानी है पर उसका एक कैरेक्टर विनोद। तो मैं अभी बैठा था तो मुझे याद आया कि मेरे भाइयों को बता दूं कि देख रहे हो विनोद, ये कैसे कैसे लोग पर्चा खोल के अपने बारे में बता रहे हैं। अब ये बताएंगे हमें कि हमने क्या किया, ये बताएंगे कि कौन पैसे वाला है, कौन गरीब है। जीवन सिंह शेरपुर क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। आपको तो वहीं डूब मरना था जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने और आपकी एक पोस्ट भी नहीं डली। कितने लोगों ने डाली? अरे आपकी जीत से तो हमारे हार के किस्से इतने जोरदार हैं। वो विषय नहीं है जिस पे मैं बात करूं और मैं उचित नहीं समझता कि इन लोगों को जवाब देना। नहीं तो जवाब तो ऐसा भी दे सकते हैं कि साले जितने की मूंछों पे बट दे रहे थे ना, सब घर के अंदर बैठ जाते सुमड़ी होके कि कौन ओरिजिनल ने, कौन गोले ने। तुम बताओगे हमको? तुम्हारे पाँव के नीचे जल रहा है, जरा वो देख लेना। जरा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं हमको, सक्षम है हम हर चीज में। और ज्यादा पैसा आ गया तो वो भी बता देना कितना आ गया किसके पास में, है ना। हमने किसी को ये नहीं बोला है कि तुम ये करो कि वो करो। और आपने क्या आपके लोगों को मना किया? हमने हमारे लोगों को मना किया। सबको पोस्टें देख लेना आप कि कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। अगर लोग प्रतिक्रिया करते ना तो तुम प्रदेश में रहने लायक नहीं बचते, तुम घर में नहीं रह सकते थे तुम्हारे। हमें बताओगे? आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का झंडा 6 साल से हमने उठा के रख रखा है। ये बुलंदी का झंडा है जो हमने मजबूत किया है। तुम जैसे लोग आके इसको तोड़ देंगे क्या? अब तुम बताओगे तुम्हारी विचारधारा, अरे तुम्हारे से विचारधारा हमारी मिली होती तो तुम हमारे साथ काम करते, हमको छोड़ के क्यों जाते? तुम्हारा हमारे विचार कभी मिले ही नहीं। तुम्हारे मंसूर रोड के विचार है, तुम्हारे विचार हमसे कैसे मिलेंगे? इससे अच्छा है कि किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना करें। कहने में हमारे पास भी बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ कह सकते हैं। तुम्हारी रग रग से वाकिफ है, सबकी, जितने भी हो ना तुम, सबकी रग रग से वाकिफ है, लेकिन हम बोलना नहीं चाहते। इसलिए आरोप लगाने की जरूरत नहीं। जीवन सिंह शेरपुर क्या कर रहे हैं, उनकी टीम क्या कर रही है। आज कहीं ना कहीं उस इंसान का निस्वार्थ भाव है कि हमने पद को साइड में रखकर हमारे भाई के सम्मान में खड़े हो गए हम। और तुम कौन होते हो हमको निकालने वाले पद से? तुम कौन होते हो? कल के आए हुए तुम हमको सिखाओगे कि हम किस पद पे हैं, हम क्या करेंगे? अपने पांव में जल रहा ना वो बुझाना। तुम होगा, तुम खुद निष्कासित हो, हर पद से निष्कासित हो ना। साले मूल के हो ना राष्ट्रीय के हो, काई के भी नहीं हो, बीच के घंटे हो, बीच में हिलते रहना। हमको मत बताना कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर लेंगे। मेहनत करी है हम लोगों ने, जीवन सिंह शेरपुर ने, अपने उसकी पूरी टीम ने घर बार छोड़ दिया है। ये कहां पर कितने पैसे दिए, कहां पर क्या दिया, कहां पर क्या दिया, आप लोगों ने बता दिया और हमने बताया नहीं। दिया तो आपसे ज्यादा ही है। आपको इन बिन 3.5 2019 से आप लोग काम कर रहे हो। कब से? 2019 से, और हम 2015 से काम कर रहे हैं।
तुमसे 3-4 साल पहले से ही काम कर रहे हैं, लेकिन हमने समाज हित का बात करी कभी भी। और राजनीति की बात कर रहे हो आप, राजनीति की बात कर रहे थे कि भैया भोपाल कार्यक्रम राजनीति के लिए है। आपने डिसाइड कर लिया हमने राजनीति करने के लिए। रतलाम कार्यक्रम किया, हमने राजनीति करी क्या? उज्जैन महाबवंडर किया, राजनीति करी क्या? इंदौर ऐतिहासिक कार्यक्रम, आपकी सोच से कई गुना ज्यादा। आपने 3 साल में एक भी ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जिसमें 5-10 हजार जनता से ज्यादा हो। हमने राजनीति करी क्या? हमें जिस दिन राजनीति करना होगी ना, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हम सब कर लेंगे। सक्षम है हम हर चीज में, तन मन और धन से सबसे सक्षम है, सब कर लेंगे। तुम जैसे लोग नहीं बताएंगे हमको हमें क्या करना है। तुम्हारे हिसाब से हम कल चले थे ना, आज चलेंगे ना, भविष्य में चलेंगे। तुम लोगों को हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। अपने आप को बादशाह कोई भी ना समझे। हम नहीं चाहते कि समाज में इस तरह की एक भ्रांति फैले, कुरीति फैले। समाज में हम लोगों ने क्या किया है, आज हम लोग ने हमारा घर बार परिवार, माननीय ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर ने, हमने कभी इसके पहले ये नहीं कहा कि वो गलत वो सही, हमने कभी आपके ऊपर आरोप नहीं लगाए। आप आपके तरीके से काम कर रहे थे, हम हमारे तरीके से काम कर रहे थे। अरे ऐसा ही था तो आप हमसे पूछते तो सही। आपको प्रदेश, आपकी लालसा थी प्रदेश अध्यक्ष बनने की, आपका संगठन आप मजबूत ही नहीं कर पाए, छोड़ना ही पड़ेगा ना उस संगठन को जिसको आपने 3 साल खूब पैसा लगाया, खूब मेहनत करी। क्या मेहनत करी, क्या कर लिया? तुम्हारे 25 तारीख की पोस्टें कितनी चल रही है? क्या मेहनत कर रहे हो? कितनी घर छोड़ा क्या आपने? जीवन सिंह शेरपुर पिछले 1 साल से 8 जनवरी के लिए घर छोड़ के बैठा है। उसकी पूरी टीम मेहनत कर रही है, घर घर जाके। आप कह रहे हो सोशल मीडिया, अरे भैया सोशल मीडिया पे लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं, लोग जोड़ने पड़ते हैं, गांव गांव घर घर घूमना पड़ता है। पूरे प्रदेश में हर गांव की करनी सेना गठन कर रखा है हम लोगों ने। आज ऐसे ही नहीं है कि जीवन सिंह शेरपुर ने किसी को नहीं बोला कि भैया तुम इस्तीफा दे दो, किसी को नहीं बोला कि तुम मेरे साथ खड़े रहो। उस बंदे की पीठ सुनती उसने किसी को नहीं बोला। लेकिन ये पूरे प्रदेश के करनी सैनिकों की, पूरे प्रदेश के हर संगठन, हर सामाजिक व्यक्ति ने अपनी नैतिक जवाबदारी उठाई है और जीवन सिंह शेरपुर के सपोर्ट में आके खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि उसके विचार ने के, उसके इरादे ने के, उसका सफर ने के, उसने समाज हित का काम किया है। स्वार्थ नहीं है उसके अंदर। अरे तुम इतने ही बड़े वाले थे तो मत बनते ना प्रदेश अध्यक्ष, आ जाते करनी सेना में, करनी सैनिक बन के रहते, काम करते। बहुत सारे लोग थे, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना देते। माननीय जीवन सिंह शेरपुर जी को अगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना था, दूसरे बना देते जो 6-6 साल से काम कर रहे, 7-7 साल से काम कर रहे, नए बंदे को बना देते। बहुत सारे थे प्रदेश अध्यक्ष बनने जैसे। तुम पीछे रह के काम करते, तुम समाज की बात करते, तुम बैठते एक जाजम पर, लेकिन तुम लोगों से बहस करना कोई उचित नहीं समझता। हमारा मुख्य उद्देश्य 8 जनवरी का कार्यक्रम है और इस लाइव के माध्यम से समस्त मध्य प्रदेश के करनी सेनानी, हर उस करनी सैनिक, हर उस समाज सेविक, हर उस समाज के बंधु से मेरा निवेदन है कि आप माननीय जीवन सिंह शेरपुर के सपोर्ट में या जीवन सिंह शेरपुर की रीति नीति से अगर आप संतुष्ट हैं तो कल इंदौर पधारिएगा। कल हम इंदौर में 8 जनवरी के लिए नया आगाज करने जा रहे हैं, क्योंकि अंतिम पड़ाव बचा हमारे पास में। मात्र 7 संडे बचे हैं और 7 इतवार में हमें बहुत कुछ कर गुजरना है। यह किसी एक व्यक्ति की जवाबदारी नहीं है, यह हम सबकी जवाबदारी है। और हां, हमारे संगठन मंत्री ने कहा है कि भोपाल अपनी हदें छोड़ दे, हम इतने लोग आने वाले हैं। अरे हमने करके दिखाया है। हमने इंदौर महानगर औद्योगिक राजधानी को जाम कर दिया है। तुमसे कुछ भी नहीं हुआ है। तुमने क्या जाम किया बताओ? तुमसे ढंग से नाड़े जाम नहीं हुए, तुम ये कर दोगे? हमने भोपाल जाम करके बताएंगे तुम लोगों को। हमने इंदौर जाम किया, हमने महाकाल की नगरी में, महाकाल के इतने भक्त उमड़ गए वहां पर कि जैसे वापिस वहां पर सिंहस्थ हो चुका हो। तो हमने किया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। 6 साल हमने कैसे काम किए आप नहीं बताओगे, इसका प्रमाण पत्र आप नहीं दोगे। समाज को सब पता है, समाज सब जानता है कि कौन स्वार्थ से काम कर रहा है, कौन निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। अब हम सब करनी सैनिकों को, हम सब सामाजिक बंधुओं को और सारे अध्यक्षों को मिलकर काम करना है कि हम कैसे काम करेंगे। हमें 8 जनवरी के इस कार्यक्रम को और सभी संगठनों का समर्थन है, पूरे समाज का समर्थन है, ओबीसी समाज का समर्थन है, स्वर्णिम समाज का समर्थन है, ब्राह्मण समाज का समर्थन है, सबका समर्थन है। और जिस किसी कार्य से अगर सबके विचार मत एक होते हो, उस कार्य को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप रोकोगे? तुमको जोर से अगर सुसु आ जाए तुमसे वो नहीं रुकती, तुम हमारा कार्यक्रम रोक दोगे?
बोलने में हम आपसे गंदा बोल सकते हैं, संस्कार हमारे भी इतने खराब नहीं है, हमारे माँ बाप भी कहीं से नहीं है। देख लेना, जाके पूछ लेना हमारे बारे में हम कौन है ना। तो ये गोला ने ठक्कर वाली बात करवा दी, मतलब भी कौन ही। समाज में वाटो और काम कम कर दो। अबे तांती समाज में काम नहीं हुए तो बंद कर दो। मुछा वट देवात कहीं नहीं वे, मेरे रानी मांडी रहा मुछा वट लेकिन बैठी रहा है नहीं। तो काम बात अतरीज करो जो तो वैसा क्या अपना थी। और रही बात जीवन सिंह शेरपुर की, तो जीवन सिंह शेरपुर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके लाखों भाई उसके साथ खड़े हैं। तुम्हारे साथ कौन खड़ा है? कितने लोग खड़े हैं? वो इनविन 3.5 सबके नाम उंगलियों गिला दू, कितने हैं? जोर से हप कर दो तो भग जाएंगे पीछे से। तुम लोगों को जवाब देने के लिए नहीं आया हूं मैं, लेकिन क्या करूं कि मेरे मन में इतनी पीड़ा है इन 2 दिनों से। क्या कर रहे हो आप लोग? बैठ के बात करना तो बैठ के बात करो ना, लाइव क्यों खेल रहे हो? हमने तो, आपने हमारी कार्यकारिणी भंग करी, प्रदेश अध्यक्ष को हटाया, हमारे माननीय संगठन मंत्री जी ने लाइव आके बताया कि भाई ऐसा ऐसा होगा, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। तो आप फिर कल आओगे, फिर परसों आओगे, फिर हम जवाब देंगे। हमारा सिर्फ सारे करणी सैनिकों का सिर्फ एक उद्देश्य, 8 जनवरी, सिर्फ 8 जनवरी। जो लोग ये कह रहे हैं कि 8 जनवरी के दिन हम भोपाल में कुछ नहीं कर सकते, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। और वो जवाब हम जो आज तक काम करके देते रहे, उसी काम के आधार पर हमको जवाब देना है। हमको बोल के बकलोली नहीं करनी कहीं पे भी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हमने सब कर रखे हैं, बताने की जरूरत नहीं, हम सब कर देंगे, सक्षम है हर चीज से। भाई जीवन सिंह के लिए एक मुझे कि चले जो आंधी हो तिनका तिनका, बिखर जाए आंसी या गम नहीं है। कि चले जो आंधी हो तिनका तिनका, बिखर जाए आंसी या गम नहीं है। और जो तोड़ दे तेरे हौसलों को, जो तोड़ दे तेरे हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में तो क्या पूरे हिंदुस्तान में ऐसा तूफान नहीं उठाया जो हमारे हौसलों को तोड़ दे। इतनी बुलंदी के साथ मां भगवती, मां करणी का नाम लेके हम निकले थे। हमने केसरिया वाना पहन के उतरे थे। हम महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं को पूछते हैं। हम, आप कह रहे हो आपने 1000 प्रतिमाओं का प्रण लिया है। प्रतिमा सबसे पहले इंदौर जिले से लगना चालू हुई, सांवेर से। आपकी सोच भी नहीं थी ना, तब प्रतिमाएं लग चुकी है। तो आप भामाशा हो तो भामाशा के हिसाब से करो ना। हमारे क्यों बता रहे हो आप भामाशा हो? इनकम टैक्स वाले भिजवाए क्या? ज्यादा पैसा आ गया हिसाब दे रहे हो इनकम टैक्स वालों को कि इतना पैसा आ कहां से रहा है? हमारे पास में इतनी, हम तो बताते नहीं लोगों को। कितने का टैक्स भरते हो आप ऐसा? तो ये सब चीजें छोड़ दो। समाज का काम करने निकले हैं, समाज का काम करेंगे और आजीवन करेंगे। अब ताकत के साथ करेंगे और जीवन के साथ करेंगे। जीवन के पद चिन्हों पे चलेंगे। जो उसने इतनी मेहनत के साथ में जो पद चिन्ह बनाया है, उन्हीं पे करनी से नहीं चलेगा। हम चलेंगे, मैं चलूंगा मेरे भाई के पद चिन्हों पर। उसने अगर बोल दिया कि घर बैठ जाओ तो घर बैठ जाएंगे। उसने बोल दिया सीना ठोक के काम करो, सीना ठोक के काम करे। किसी का बाप में ताकत नहीं हमको रोक सके। लेकिन हम हमारा भाई के खिलाफ नहीं जाएंगे। अरे तुम्हारा क्या वजूद है? तुम आज इस पाले में, कल उस पाले में, परसों उस पाले में है। समाज को आपस में बांट दिया तुमने। बात समाज की करते हो। मैं मध्य प्रदेश की ही बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में जो तुमने समाज को बांटा है, क्या करा? हमारे साथ में थे ना, तो हमारे साथ में ही रहते। हम में कांटे चुभे, तुम दूसरी तरफ भग गए। अब वहां कांटे चुभ के मकवाना साहब के तुम फिर इधर आ गए। इधर सुखदेव सिंह ने फिर को बल्लू करा, तुम फिर चल जाओगे उधर से उधर। अरे तुम्हारा है ना, लोटे पे पेंदे लगाओ, अपना फाउंडेशन तैयार करो, स्टैंड रखो अपने आप में, भगो मत इधर उधर, लुढ़कन मत बनो। नेताजी घर पांव, अरे पांव छूने की तुम्हारी शुरू से प्रथा है। बताओ किस नेता पांव नहीं छुए तुमने? घर में अपने पप्पा के जरूर नहीं छुए होंगे तुमने, बाकी तो जमाने में पांव पड़ रहे हो तुम पांव पड़ रहे थे, तुमने एहसान किया किसी के ऊपर? अच्छा तो झुकोगे तो थोड़ा पेट कम होगा तुम्हारा। मुख्यमंत्री के पांव पड़ जाते हो, राज्य मंत्री के पांव पड़ जाते हो, कैबिनेट मंत्री के पांव पड़ जाते हो, जहां तुमसे मिलता हुआ सबके पांव पड़ जाते हो। है पांव पड़ने की तो प्रथा है, पढ़ते ही हो, उससे तुम आगे कैसे बढ़े हो? समाज तोड़ने का पैसा मिल रहा ना, समाज तोड़ने का ही पैसा मिल रहा तुम लोगों को।